हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। चुप हो जाओ भाई। कोई ना कोई वजह से बिना बताए कर्मचारियों को हटाने का काम सर। जैसे क्या है कि जितनी भी गाड़ियाँ हैं सर, ड्राइवर गाड़ियाँ लेके निकलते हैं और बाई चांस अगर कोई भी नुकसान हो जाता है तो उनकी सैलरी से कट किया जाता है सर। और दूसरा जितनी भी गाड़ियाँ हैं सर, हमारे बाई चांस भगवान ना करे किसी भी कर्मचारी को किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो गाड़ी के अंदर किसी भी प्रकार की फर्स्ट एड वगैरह, पानी की बोतल वगैरह कोई सुविधा नहीं है। बाकी अपने भाई साहब कितने वार्ड के कर्मचारी यहाँ कितने वार्ड के कर्मचारी हैं? चाहिए 1 से 10 वार्ड के जो डोर टू डोर की गाड़ियाँ चलती हैं उनके कर्मचारी उनकी समस्याओं को लेकर यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। कितने कर्मचारी हैं? ये करीब 150 से ज़्यादा कर्मचारी है। अच्छा, ठीक है। तो क्या मांगों को लेकर के मांग ये है जी, जो शुरू से कंपनी थी करंट कॉर्पोरेशन, उसी का टेंडर आ गया, अलॉट हुआ है। और जो पुराने कर्मचारियों का अभी तक कंपनी के ऊपर बकाया है। पीएफ उन्होंने नहीं डाला कर्मचारियों का, बहुत होगा, और कुछ महीने की सैलरी भी बकाया है। इन्होंने क्या किया कि शुरू से ही आर्मी ने ये बोलते थे कि अगर किसी की कम आई है तो लिखवा दो। हमने लिखवाई, लेकिन 1.5 साल हो गया, हिस्सा खत्म हो गया इनका, उन्होंने वो पैसे नहीं दिए अभी तक। अगर जोड़ करो तो 3 से 4 लाख रुपये बैठते हैं जी कर्मचारियों को, इनके ऊपर बकाया, वो उन्होंने अभी तक नहीं दिया। और जो कर्मचारी मांग करता है उसको साइड कर देते हैं, हटा देते हैं। तो सबसे पहली मांग तो ये है कि जितने भी कर्मचारियों का बकाया इनके ऊपर है वो क्लियर किया जाए। जब ये क्लियर करेंगे तभी गाड़ी निकलेगी। दूसरा, आगे जो नए कर्मचारी भी लगे हैं, पुराने भी हैं इस ठेके में 5 साल वाले में, तो उनको बताया जाए कि कितनी उनकी सैलरी है, कितना उनका पीएफ कटेगा, उनका ईसाई कार्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, उनको ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएँ। ये मांगे हैं हमारी। जब तक ये नहीं बताया जाएगा, लिखित में ये नहीं दिए जाएंगे, ये सारी शर्तें नहीं मानी जाएंगी, तब तक कोई भी ड्राइवर अपनी गाड़ी नहीं निकालेगा ना कोई रेस्ट। अच्छा, संडे का रेस्ट भी बंद? कोई रेस्ट वगैरह है? कोई रेस्ट तो मना कर दिया जी, पहले देते थे संडे का। और अगर ये भी है सर, पहले भी हमें संडे को कई बार बुला लिया जाता था। थोड़ा तो ये चाहिए कि हमें ओवर टाइम मिलना चाहिए उसका, लेकिन कभी भी हमें 4 संडे आए जी, हम पूरा भिन्ना हमने 9 जब से इन्होंने स्टार्ट किया था, हमने 4 संडे लगातार आए। हमारी सैलरी कट के आई जी वहाँ से, छुट्टियाँ तो भी नहीं किया हमने। और संडे को तो कहाँ देना था, उल्टा कट के आई हमारी, किसी के 1000 कम, किसी के 1500 कम, जो पहले मिलती थी ठेकेदार तो उससे भी कम। अब आवाज़ उठाई तो बोले लिखवा दो जिसकी कमाई है। आज तक आंदोलन क्या कब तक जारी रहेगा? जब तक हमारी मांगे टेबल पर नहीं आती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। कोई भी ड्राइवर, सब सारे के सारे एक हैं, एक सुर में बात कर रहे हैं, और कोई भी ड्राइवर गाड़ी नहीं निकालेगा जब तक हमारी इस बारे में मेयर साहब से बातचीत हुई? हमारी किसी से कोई बात नहीं हुई जी। हमें 1.5 साल हो गए, सिर्फ यही गोलीबाजी कर रहे थे ठेकेदार, हम दे देंगे आपके पैसे, हम हिसाब कर देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन कोई समाधान नहीं है। अगर हम किसी अफसर के पास जाते भी हैं, कोई आवाज़ उठाता है ना, और इसका जितना जागता उदाहरण सर मैं हूँ। 1 तारीख से जो 5 साल का टीका शुरू हुआ, उससे मुझे बिल्कुल अलग कर दिया गया, सिस्टम से बाहर कर दिया गया, क्योंकि ये कहते हैं कि आप लीडर बनते हो। क्या अपने अधिकार के हकों की आवाज़ उठाना, अधिकार के लिए बोलना क्या लीडर बना है? हमारे पैसे ये खाते हैं, काम हम करते हैं ईमानदारी से, हमारे पैसे खा जाते हैं ये। इसको मांगे तो बोलते हैं कि हटा दो इसको। अपने साथियों को अगर मैं जागरूक करता हूँ, क्या गलत करता हूँ? ये कहते हैं कि आप लीडर बनते हो। कौन सी कंपनी करनी कॉर्पोरेशन। और जैसे क्या है कि आपने अधिकारियों से बातचीत की इस बारे में? जो सर अभी तक अधिकारियों के पास जाते हैं, उनको ठेकेदारों से बात करो आप। अच्छा, वो कहते हैं आप हमारे कर्मचारी नहीं हो, ठेकेदारों से बात करो। ठेकेदार हमारे सुनते नहीं है, अधिकारी हमारे नहीं सुनते। हम जाए तो जाएगा, हमारे पास सिर्फ एक ही हथियार है, ये दरी हमने ये बिछा दी है, और यहीं से हम जीतेंगे। ये तो मैं भेज दूँगा और चैनल में रखवा रहा हूँ। ठीक है, अपनी ठीक है।